दोस्तों, आज हम कचरा प्रबंधन के संबंध में जानकारी देना चाहते हैं। अभी पर्यावरण संतुलन के लिए सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बन गई है कचरा प्रबंधन। कचरा इतने उत्सर्जित होते हैं, रोज के रोज इतने कचरा उत्सर्जित होते जा रहे हैं कि वह समस्या बन गई है। खासकर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब कचरे उत्सर्जित होते जा रहे हैं। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में जो कचरे होते थे उसे खेत खलिहानों इत्यादि में डिकम्पोज करके उसको लोग अपशिष्ट को बनाकर खाद में परिणत करते थे। अब गांव के लोग भी प्लास्टिक का प्रयोग करने लगे हैं, झोला का प्रयोग कम करते हैं, वो भी प्लास्टिक में सामान है, प्लास्टिक फेंका जाता है। गांव के अंदर में भी छोटे मोटे चौराहों पर हाट बाजार इत्यादि लगने लगे हैं, उनके भी उत्सर्जित पदार्थ जहां तहां फेंके जाते हैं। गांव के अंदर में भी अब चौक चौराहे पर इतने कचरे देखने को मिलते हैं कि यह स्पष्ट करना मुश्किल हो जाता है कि यह कचरे शहर के हैं कि गांव के हैं। गांव के अंदर में विद्यालय है, विद्यालय में बच्चों के द्वारा भी फेंक दिया जाता है। सबसे मुख्य कारण गांव के अंदर में कचरे का है कि वह अब शहरी के क्षेत्र की तुलना में भी गांव परिपक्व होते जा रहा है। दूसरा, शहर में भी कचरे का अंबार लगा हुआ है। रोज के रोज कचरे बहुत प्रकार के टूटे हुए घर के कागजात, कमरे इत्यादि, इलेक्ट्रॉनिक सामान, लकड़ी इत्यादि सड़कों पर फेंक दिए जाते हैं। हाट बाजार लगते हैं, उनके अवशिष्ट पदार्थ जहां तहां फेंके रहते हैं। ठेला इत्यादि सबसे अंडे के छिलके, मीट मांस के छिलके फेंक दिए जाते हैं। साप्ताहिक हाट लगने वाले के पास कचरे का भोर भंडार लगा रहता है। इसके अलावा शहर के अंदर में बड़े बड़े ट्रक, बस इत्यादि आते हैं, उनके द्वारा भी कचरा जहां पर होता है सफाई के क्रम में फेंक दिए जाते हैं। सबसे बहुत बड़ी बात हुई तो रेलवे स्टेशन पर भी लोग कचरे का डिब्बा रखा रहता है, फिर भी कचरे को इधर उधर फेंक देते हैं। बस में भी लोग बिस्किट इत्यादि प्रयोग करते हैं, उसमें कचरे का प्रयोग कर देते हैं। रेल के अंदर में भी मूंगफली का छिलके लोग उतार देते हैं, वहां भी वह कचरे को फेंक देते हैं। बड़े बड़े नगरों में तो कचरे का दूसरा स्वरूप देखने को मिलता है। जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इत्यादि के जगहों में पराली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है, जैसे जला जाता है। दिल्ली महानगर में बहुत ही कचरा हो जाता है। सबसे तो कचरे का मुख्य रूप इंडस्ट्रियल इलाका में देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल इलाका में कचरा इत्यादि भरमार होती है कि उससे अपशिष्ट पदार्थ से रासायनिक गैस निकलती है और शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके अलावा अगर विदेशों से तुलना की जाए तो हमारे यहाँ कचरे का अपशिष्ट का भंडारण का या उसका डिकम्पोजिशन का बहुत ज्यादा माकूल नहीं है। फिर भी हम एक एक बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग कचरे को किस प्रकार कम करें, कचरे को किस प्रकार रखें, इस पर चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में कचरा को देखा जाए तो उसका अलग स्वरूप देखने को मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में कचरे स्थानीय स्तर पर बाजार, स्कूल, छोटे छोटे अस्पताल, छोटी छोटी दुकानें वहां विकसित हो चुकी हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे का ढेर, पानी का निकास इत्यादि बहुत बड़ी समस्याएं हो गई हैं। मैं भी ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूं। आए दिन मैं अपने क्षेत्र के अंतर्गत, रांची जिला के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन सड़क पर कचरे देखने को मिलते हैं। कचरे का वहां 2-3 प्रकार का कचरा देखने को मिलता है। पहला, फसल के उत्पादन से जो बचे हुए कचरे हैं, पुआल, भूसा इत्यादि सड़क पर फेंके रहते हैं। दूसरा, वहां सब्जी का उत्पादन ज्यादा होता है, सब्जी को वह काट कर तो ले आते हैं शहरों में, लेकिन उनके डंठल फंटल इत्यादि जहां तहां फेंके हुए रहते हैं। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्यालय है या जहां भी है, बच्चे वहां पर खेलते हैं, कूदते हैं। विद्यालय के अंतर्गत जो कागज पत्र है उसको भी कचरा का ढेर दिखा पड़ता है। चौथा, ग्रामीण क्षेत्रों में ठेला इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। उन ठेला इत्यादि पर चाउमीन, रेडीमेड फूड, अंडे इत्यादि बिक्री की जाती है। उसके अपशिष्ट को भी जहां तहां फेंक दिया जाता है। पांचवा, ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं होती है, उनके कुछ पुराने कपड़े, कुछ बच्चों के पुराने कपड़े भी जहां तहां इधर-उधर बिखरे हुए पड़े हुए रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे मुख्य समस्या कचरे को रखने का है। कहीं भी कचरे रखने का नहीं है। आए दिन स्थानीय स्तर पर कचरा के लिए वहां पर डिब्बा लगा दिए गए हैं,
लेकिन डिब्बा में भी कचरे होते हैं, उस पर उसको हटाने के लिए भी पैसे खर्च किए जाते हैं। जो ले जाते हैं जहां तहां फेंक देते हैं, उससे कुछ होता नहीं है। पहले अगर कुछ दिन पहले 30-40 बरस पहले की बात करें, कचरा होता था उस जमाने में भी, लेकिन वो कचरा प्लास्टिक युक्त नहीं होता था, प्लास्टिक नहीं होता था। बचे हुए खाने का प्रयोग लोग पशुओं को, मवेशियों इत्यादियों को दे देते थे, या आस पड़ोस में जहां पर आवश्यकता होती थी भोजन के, लोग वहां दे देते थे। कचरा बचता नहीं था, भोजन के रूप में कचरा नहीं बचता था। इसके अलावे गांव घर में भी आजकल विकास की दर बहुत बढ़ी है, लोग बहुत समृद्ध हुए हैं, और उन लोगों के द्वारा आए दिन मीट, मछली, अंडा इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। उसके भी अवशिष्ट पदार्थ जहां तहां बिखरे हुए रहते हैं। खासकर गांव में नाली का प्रबंध नहीं है, उसकी पानी जहां तहां बहती रहती है। उन पानियों से उसका रोड पर बहकर कचरे पैदा हो जाते हैं। पहले की तुलना में जनसंख्या बढ़ चुकी है। मैं 2-4 गांव को जाने के क्रम में देखा कि कचरे तालाब के किनारे फेंके गए हैं और वह तालाब भरने की स्थिति में आ गए हैं। तालाब का तो पानी दूषित ही है, तालाब में तो लोग अब स्नान भी नहीं करते हैं। कहीं कहीं लोग स्नान भी करते हैं तो गंदे पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। सबसे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि गांव घर में छोटे छोटे बातों पर कचरा इत्यादि फेंकने के पर बहुत झंझट भी हो जाते हैं। इसके लिए पंचायत के द्वारा व्यवस्था की जा रही है, लेकिन कचरे को लोग जिस ढंग से, बेतरतीब ढंग से उत्पादन या करके जहां तहां रखते हैं, उस पर अंकुश लगनी चाहिए, ताकि आए दिन कचरे के संबंध में जो हम लोग उसके दुष्परिणाम से वंचित हो सके। शहरी क्षेत्र में कचरे का अलग रूप देखा जाता है। शहरी क्षेत्र में सड़क की सफाई नगर पालिका द्वारा की जाती है। जहां तहां डिब्बे लगा दिए गए हैं, वहां पर भी कचरे को रखा जाता है। कचरे को अगर शहर में देखा जाए तो 3 प्रकार के कचरे देखने को मिलता है। पहला सूखा कचरा, गीला कचरा, और अब पेपर के रूप में कचरा। अगर चौथा कचरे की चर्चा करें तो प्लास्टिक का भी कचरा हो जाता है। सूखा कचरा के रूप में शहर में बहुत सारे मकान बनते हैं। उस मकानों के जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जहां तहां फेंक दिए जाते हैं, वो कचरे के रूप में रहते हैं। उसको उठाने के लिए बड़ी समस्या बन जाती है। अगर उस कचरे को उठा भी दिया जाए तो कहां रखा जाए। शहर में यदि कहीं पेड़ गिर जाए, उस पेड़ को कहीं पर रख दिया जाए, तो वो पेड़ के जो अवशिष्ट होते हैं उसको तो कुछ लोग ले जाते हैं, बाकी जो वहीं छोड़ देते हैं। शहर में आए दिन ठेला की भरमार होती है, छोटी छोटी गाड़ियां चलती है, वो जितने भी कचरे सड़क किनारे फेंके रहते हैं। शहर के अंतर्गत आप देखेंगे कि चारों तरफ रोड, सड़क इतनी जाम रहती है कि आप उन जगहों पर जाना पसंद नहीं करेंगे जहां पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। शहर के अंतर्गत ठेला, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान इत्यादि से भरमार होते हैं। कचरे दिन प्रतिदिन वहां आते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उन कचरों को हम किस प्रकार वहां से हटावें, निस्तारण करें, लेकिन नहीं हो पाता है। फिर भी सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा रही है कि उस कचरे को हम जितना अच्छा से अच्छा ढंग से उसको निष्पादन करते रहें। सबसे बड़ी समस्या हो जाती है शहरों में कि गाड़ियों की संख्या प्रत्येक दिन बढ़ती जा रही है, जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है, और उसको आप ध्वनि कचरा ही कर सकते हैं। अस्पताल है, उसके बगल से भी तेज गाड़ियां चलती है इत्यादि। तो इन कचरों को हम प्रबंध करके देख सकते हैं। औद्योगिक कचरा। औद्योगिक कचरा, आप अगर रांची में रहते हैं, या आप दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं, या मुंबई जैसे महानगरों में रहते हैं, तो आप देखेंगे कि आए दिन इंडस्ट्रियल सेटअप होती जा रही है, इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ती जा रही है। और जब इंडस्ट्रियल सेटअप बढ़ती है तो उनको उत्पादन के लिए रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल जो उनके पास में होता है, उसके उत्पादन के फलस्वरूप उससे कचरा निकलता है। दूसरा, इंडस्ट्रियल इलाके में रसायन का भी उत्पादन होता है। आपका याद होगा भोपाल का मिथाइल आइसोसाइनेट कांड, कितने लोगों की जान गई थी। उसी प्रकार आप शहरी क्षेत्र में रासायनिक उत्पादन भी होता है। तीसरा, कार्बन से कार्बनिक पदार्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि संबंधी भी कार्य होते रहते हैं।
औद्योगिक कचरे में ध्वनि प्रदूषण भी आता है। पेड़ पौधे, इमारत इत्यादि, ये सारे के सारे चीज आप औद्योगिक कचरा के रूप में आप देख सकते हैं। इतना ही नहीं, औद्योगिक कचरे के रूप में फैक्ट्री से जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे नदी नाले में बहा दिया जाता है। नदी नाले का पानी प्रदूषित हो जाता है। नदी नाले में अब तो जानवर दिखाई भी नहीं पड़ते। पहले नदी में इतनी मछलियां होती थी कि लोग उसको उत्पादन कर भोजन के रूप में प्रयोग करते थे। अब नदी में वो कचरा बह जाने से बस वहां में जो निवास करने वाले जीव जंतु उस पर प्रभाव पड़ा है, बहुत ही दिक्कत हुई है। सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल सेटअप की जा रही है, कचरे प्रबंधन की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वहां भी कचरे देखने को मिलता है। सरकार द्वारा किए गए उपाय, सरकार ने कचरे प्रबंधन के लिए बहुत बड़े बड़े उपाय किए हैं, लेकिन इसके अलावा महानगरों में सबसे बड़ी बात है कचरा इतना विस्तृत रूप में देखने को मिलता है कि आप वहां पर अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि महानगरों में कचरे का ये रूप भी देखने को मिलता है। दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली महानगर इत्यादि हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के इलाकों में धान की पैदावार बहुत ज्यादा होती है और धान की फसल के पश्चात वो लोग धान का जो फसल ऊपर काट लेते हैं, पराली को खेत में ही छोड़ देते हैं। दूसरी फसल लगाने से पूर्व वो लोग पराली को जला देते हैं। इतनी धुआं उत्सर्जित होती है कि वो शहरों में आ जाती है। आए दिन बीते वर्ष कृत्रिम रूप से दिल्ली में वर्षा की गई ताकि उस प्रदूषण को कम किया जा सके। पराली से दूसरे रूप में पैकेट बनाने के लिए, डिब्बा बनाने के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है और हम लोग इसमें सजेस्ट नहीं हुए तो आए दिन हम लोग शहर में रहने के लायक नहीं रहेंगे। कुछ कुछ उदाहरण देखने को मिलता है कि गांव का गांव साफ हो गया, गांव में कोई नहीं रहते हैं, कारण पानी नहीं है। तो आने वाले दिनों में शहरों में जो अभी पर्यावरण की समस्या के चलते कचरा प्रबंधन इत्यादि देखने को मिलती है, तो लोग शहर क्या, गांव क्या, लोग अपने दूसरी जगह भी शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात है महानगर में इतनी बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं बनती जा रही है जिनसे पानी की खर्च तो बढ़ ही रही है और पानी का उपयोग भी दूसरी प्रकार से की जाती है। उनके द्वारा उतने बड़े कचरा उत्सर्जन से भी समस्या ये बनती जा रही है। सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर, शहरी जनसंख्या स्तर पर, शहरी पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर, महानगर पालिका स्तर पर कचरा प्रबंधन के लिए बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। कचरा को तो सबसे पहले उठाव के लिए नगर पालिका की गाड़ी घूमती है। ग्रामीण स्तर पर, पंचायत स्तर पर डिब्बे लगा दिए गए, वहां से कचरे निकाले जाते हैं। शहरों में तो कचरे उत्सर्जन के प्रभाव पश्चात रख रखाव के लिए डिब्बा 2 लगाए गए हैं। एक डिब्बा भी और देखने को कहीं कहीं मिलता है, इसमें प्लास्टिक के पदार्थ रखे जाते हैं। सबसे तो महत्वपूर्ण चीज कि कचरे प्रबंधन के लिए मैं कुछ दिन पहले जसीडीह स्थित बासुकीनाथ मंदिर गया था। वहां बेल पत्र, फूल इत्यादि इतने चढ़ते हैं कि वह 2-4 ट्रैक्टर हो जाता है। तो उन पत्तों से ऑर्गेनिक खाद बनाई जा रही है जो किचन गार्डन में, छोटे छोटे खेतों में प्रयोग की जा रही है। बहुत ही अच्छा लगा और उसे करने से कचरा कम की जा सकती है। इसके अलावा हम कचरों का प्रयोग भी कम करें। हम झोला का प्रयोग करेंगे तो प्लास्टिक का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हर आदमी को एक मैसेज जाना चाहिए कि जब भी आप बाजार जाते हैं, अपने छोटा सा बैग हो, छोटा सा पर्स हो, उसमें झोला रखें। झोला रखने से क्या होगा, प्लास्टिक का खर्च कम हो जाएगा, प्लास्टिक का स्वतः उत्पादन बंद हो जाएगा। प्लास्टिक के जो लिमिटेशंस है, जितनी माइक्रोन की उसे ज्यादा की रहनी चाहने से उसका दोबारा उपयोग हो सकता है, लेकिन प्लास्टिक इतने होते हैं कि आप सब्जी उसमें 2-4 किलो रख भी नहीं सकते हैं। सबसे अलावा मासिक स्तर पर, साप्ताहिक स्तर पर एक पर्यावरण संतुलन के लिए कचरा प्रबंधन के संबंध में कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना चाहिए। हम जितने भी बिल का ऑफलाइन प्रयोग करते हैं वह ऑनलाइन होना चाहिए। जिस प्रकार अभी प्रतियोगिता परीक्षा में ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है,
जिसको CBT मोड कहा जा सकता है। तो अगर हम कागज का प्रयोग कम करें तो कचरा कम हो सकता है। इसके अलावा जो घर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, कोशिश करें कि अपशिष्ट पदार्थ घर में कम ही उत्सर्जित हो। जैसे घर के अंदर में चावल दाल इत्यादि जो बच जाते हैं तो हम लोग पशुओं को दे दें। पशु को देने से वो खा लेंगे, नहीं होंगे तो उसको जमीन के अंदर में डाल दिया जाए। कोशिश करनी चाहिए कि हम उतना ही खाना बनावें जितना हम उसका उपयोग कर सकें। साथ ही जो साग सब्जी लाते हैं उससे जो अपशिष्ट हो जाते हैं उनको पशुओं को दे देना चाहिए। मैं सरकार के दिए गए निर्देश से और सरकार के द्वारा किए गए पहल से बहुत संतुष्ट हूँ। सरकार के द्वारा कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में जितने भी कार्य की जा रही है, बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। और अंत में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ कि कचरा के उपयोग हम कम से कम करें। ब्रिटेन के अंदर में एक कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कुछ इमिग्रेंट लोग समुद्र मार्ग से वहां पहुंच गए और वहां पर उनकी कचरा ज्यादा हो गई। सरकार ने इस पर जांच पड़ताल जब शुरू किया तो पता चला कि कचरा कहाँ से आ रहा है इतना, तो देखे कि वहां की आबादी बढ़ चुकी है। तो मैं कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी आपको देना चाहता हूं। कचरा कम से कम हो। कचरा के अगर उत्पादन हो चुका है तो उसका डिस्कम्पोजिशन क्यों हो, इस संबंध में कुछ मैं महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं। पहला, कचरा का हम ऐसा प्रयोग करें कि कचरा कम से कम हो। यदि हम झोला लेकर बाजार जाएंगे तो सब्जी जब लाएंगे तो वो प्लास्टिक नहीं लाएंगे तो घर में कचरा नहीं आएगा। दूसरा, मंदिर से निकलने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं, मंदिर से निकलने वाले जो पूजा फूल इत्यादि हैं, उनको हम ऑर्गेनिक खाद के रूप में भी इस्तेमाल करें। तीसरा, ऑनलाइन भुगतान करके हम पेपर के दुरुपयोग से भी बच सकते हैं और कचरा भी कम होगा। चौथा, कचरा रखने की जो नियत जगह है, लोग डिब्बा के जगह पर नीचे में भी कचरा फेंक देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी कचरा का डिब्बा उल्टा हुआ रहता है, हम बगल से गुजरते हैं लेकिन हम कभी कोशिश नहीं करते हैं कि उसको सीधा करवा दें। इसके अलावा जो घर के अंदर में जो गीला ताश मिलता है उसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट के रूप में हो। पशुओं से निकलने वाले जो कचरा है, गोबर इत्यादि, पुआल इत्यादि, उसका कंपोस्ट के रूप में उपयोग हो। सबसे जरूरी चीज है कि घर में जो कचरे उत्पन्न हम लोग कर लेते हैं उसको कम से कम करें। और सरकार को मेरी सलाह है कि जिस प्रकार जिलों को, राज्यों को कचरा कम उपयोग करने से उसे क्लीन दी जाती है, उसे प्रशंसा दी जाती है, तो जो कचरा कम प्रयोग करे उसे भी सरकार के द्वारा प्रशस्ति पत्र मिलना चाहिए। और सरकार को मैं चाहूंगा कि कचरा के संग में एक वर्कशॉप भी हो, वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाए। कचरा बहुत बड़ी समस्या हो गई है, आए दिन देखते हैं। किसी को इस संदर्भ में कुछ सलाह भी देते हैं तो लोग बातों को दरकिनार करते हुए नेग्लेक्ट करते हैं। आज कचरे का जो सब्जेक्ट मैटर रहा है, मैं विस्तृत कोशिश किया हूं देने का। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, बेल घंटी जरूर बजावें। और आपके लाइव सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ता है। आए दिन मैं नित्य एक नई टॉपिक लेकर आऊंगा और जितने भी जो छोटे छोटे चीज है उस पर मैं आपके समक्ष रखूंगा। तो मैं आपसे जरूर उम्मीद करता हूं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजा दें। धन्यवाद।